अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये नमाज असर की हम पढ़े, उसके बाद फिर बाहर जा रहे थे मछलियों को खाना देने के लिए। और ये देखिए, ये शाम का टाइम है, ऐसा लग रहा कि सुबह का टाइम है। और इतनी ज़बरदस्त शाम में ही उस दिन धुंध हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली। फिर घर आए तो बुआ मटर तोड़ रही थी, दाल और मटर और आलू की पूरी बनाने के लिए। तो हम हरी धनिया काट के रख दिए थे, और पता हम मलाई इकट्ठा किए थे घी बनाने के लिए। ये देखिए, पूरी घी जल के रख के चले गए थे। ये हरी चटनी पीसी थी उसमें डालने के लिए, और ये ज़र्दा साथ में बुआ बना रही थी। फिर चाय के लिए चूरा फ्राई कर रहे थे, पूरे जल गया। और ये हरी मटर कज़न मेरी उसको पीस रही थी। फिर हम दूध से मलाई निकाले इकट्ठा करने के लिए, घी बनाना था। और फिर क्या कहते हैं, चाय अपने और बुआ के लिए चाय रखे, क्योंकि गाँव में कोई चाय पीता नहीं है। और उनकी बेटी से साथ में बातें भी कर रहे थे। फिर बुआ ज़र्दा बना ली थी, तो कप अलग अलग रखती है ना, फिर लेयरिंग करती हैं। वो चीज़ वो रख रही थी कि ठंड हो जाए थोड़ी सी। और ये दाल पिस के आ गई थी, सारी चीज़ें एक साथ बुआ बोल रही थी कि रख दो, जिससे थोड़ा आसानी हो। तो ये आलू हमने फ्रिज में रखवा दिया था कि गीला ना हो जाए, तो वो बाहर रखी थी। सब इकट्ठा हो गया, अभी सब एक साथ ऊपर जाएगा ना, चूल्हे पे बनेगी ये। तो ये घी से हम रोटी फ्राई कर रहे थे चाय इसके साथ खाने के लिए। और ये बुआ चटनी मिला रही थी, थोड़ी तीखी कम थी तो उसमें और वो ऐड कर रही थी। फिर बुआ ने हमें टेस्ट कराया, इतना टेस्टी था। थोड़ा नमक कम था तो उन्होंने फिर ऐड किया। फिर हरी धनिया ऐड की। मज़ा ही आ जाता है यार सिलबट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल करके, इतना टेस्टी था। फिर थोड़ा सा नमक था, फिर वो हो गया। फिर वो जली हुई घी की हमने रोटी तले थे हम। फिर ये देखो, मेरे चूरा भी जल गया। फिर बाहर आया तो देखिए, चाची आग जलाई थी, कोई था ही नहीं, इतनी मस्त आग जली थी। फिर इसमें कुछ आलू बड़े बड़े थे, तो उसको मेरी कज़न तोड़ रही थी। अभी ये बुआ फटाफट तैयार करती हैं यार, वो भी हाथ से। अभी देखेगा इसमें, ये हम चाय और रोटी खा रहे थे, वो बिना पीढ़े बेलने कर रही थी। फिर मैंने बोला तो वो एक ट्राई कर रही थी कि उनसे होता है कि नहीं होता, बट वो कर नहीं पा रही थी। तो वो हाथ से ही बोली कि नहीं, मेरे लिए तो बेस्ट है हाथ से ही करना। हाथ से वो इतना बढ़िया कर ले रही थी, मेरे से तो एक भी नहीं होता। हमसे बोली, मैंने कहा नहीं हमसे नहीं होगा, ये आप ही लोग करिए। तो लेट बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली थी। तो हम सोचे कि मेरी दूसरी वाली बड़ी अम्मी हैं, उनकी लड़के को बुला के लाते हैं तो वो जल्दी कर देंगी। फिर उनके घर गए बुलाने, तो वो भी बेचारी काम ही कर रही थी, बट फिर भी अपना जल्दी जल्दी काम करके वो आ गई थी। फिर बाहर जब निकले तो वहाँ पे भी बड़ी अम्मा लोग आग जला के बैठी थी। यहाँ के बाद उनको लेके आया, एकदम अंधेरा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, मगरिब के टाइम हो गया था। और गांव में क्या होता है ना कि लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। यहाँ अम्मा अम्मा बैठ के सेक रही थी उनकी बेटी, फिर देखिए वो आके बना रही हैं। वो आई इतनी जल्दी जल्दी, इतनी उनकी स्पीड इतनी अच्छी है माशाल्लाह बनाने की, फटाफट देखिए मस्त। ये मेरी बड़ी अम्मा, और ये दूसरी वाली बड़ी अम्मा की लड़की है, वो फटाफट बना रही थी। ये टूट गया था ना, तो उसको बैलेंस करती है। ये मेरी बेटी खेल रही है। और तेल मतलब वो पूरी टूटे नहीं, इसलिए ना बड़ी अम्मा बहुत थोड़ा सा तेल डाल के वो फ्राई करती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रही है, कह रही है इससे क्या होता है ना कि पूरी टूटती नहीं और तेल वेस्ट भी नहीं होता और अच्छे से पूरी फ्राई हो जाती है। मैंने कहा ये सही है। फिर नीचे आए तो बुआ वहाँ पे अपना जर्दे का पूरा तैयार कर रही थी। जर्दे को अलग करके फिर उसमें लौंग और घी डलवाती ना, तो वो मेरे से बोली कि डाल दो, और हमें पता नहीं था, तो उनसे पूछ पूछ के हम डाल रहे थे कि कैसे बनता है। तो उसमें हम कढ़ाई में ये घी और लौंग और डाले थे, फिर पानी डाले। बुआ थोड़ा सा बोली थी, हम ज़्यादा डाल दिए। तो बुआ बोल रही है कि अभी निकाल दे। मैंने कहा नहीं, अभी उसको पका देंगे ना, बैलेंस हो जाएगा। फिर वो शुगर डाली, पूछ रही थी कितना शुगर रहेगा, हमें कुछ पता ही नहीं था, फिर भी साथ दे दे रहे थे। फिर उन्होंने पानी का जब सिरप तैयार हो गया, तो उसमें जर्दा डाल के चला रही थी, बोल रही थी कि हम बोले गीला तो नहीं हो जाएगा, तो बोल रही नहीं बैलेंस हो जाएगा अभी पक के। और भाई वो ड्राई फ्रूट खाते नहीं, तो सिर्फ गरी डाली थी। और ये जब ऊपर आया तो लाइट चली गई थी, पूरा अंधेरा। और आपके यहाँ जर्दा और पूरी कैसे बनती है, आप भी कमेंट करके बताइएगा।